अरे मनीष दुबे तो भाई हो गए हैं रावण। सीता जी को हल ले गया था लेकिन नाश करा दिया। वो कैसे दादा? पूरे परिवार का नाश करा दिया भाई। ले गया, वो हर के ले गया सीता जी को। हाँ। चोरी करके ले गया, जैसे ये ज्योति मौर्य को कर दिया है। ये कौन भगवान है साला? हाँ। ये कौन भगवान है? ये बिल्कुल, मनीष बिल्कुल। दुबे साला बाभन के नाम पर कलंक पैदा हो गया है। वो आईपीएस हैं, वो बड़े हुद्दा में वो भी हैं, वो हाँ। भी हैं। दोनों सोचे कि हम ऐसा बन जाएंगे। अब उधर उसका घर उजड़ा, उधर उसकी नारी रो रही, उसका पति रो रहा है बेचारा। क्या करे? तो ऐसे आदमी को तो हम कहते हैं बिल्कुल बर्खास्त कर दें और इनको फिर उसके बाद प्यार करें। वो उसके पास जाए, उसके पास जाए। देखो प्यार होता है, अगर उसके आलोक के पक्ष में आ जाती हैं हाँ। तो भले न्याय करके उनको दे दिया जाए, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर वो मनीष दुबे जो हैं वो तो कई बवाल कर चुके हैं। हम तो उनको कहते हैं कि बिल्कुल उनको तो सस्पेंड ही कर दें। को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। जानी कितने लड़कियों के करवा दिया इसने, किया खुद। हाँ। और 2-4 लड़कियों को रख करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी दौड़ रही हैं इसके पीछे, सुन रहे हैं कि वो भी ये ऐसा जा करके थाना अदालत में कर रही हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है। प्रयागराज के पचदेउरा अंतर्गत जो है इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं मानिक लाल ओझा जी। और बता दें कि इन दिनों जो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवादों का जो सिलसिला है वो चल रहा है, तो उसी सिलसिले में हम बातचीत करने के लिए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ जो है दादाजी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल जो समाज में इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ मामला है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, तो समाज में क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है और इन बातों को लेकर लोग बाग क्या सोचते हैं, आम लोगों में जो अवधारणाएं हैं किस प्रकार की हैं, किस नजरिए से लोग बाग देख रहे हैं या फिर किस तरह के विचार अपने रख रहे हैं। तो आइए हम दादाजी से बातचीत करते हैं, इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि दादाजी क्या बोल रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर। दादा क्या शुभ नाम हुआ दादा? मानिक लाल ओझा। भाई ज्योति मौर्य बहुत गलत किया है भाई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो न्याय दाग बैठी हैं अपने हुद्दा पर, तो खुदा ही गलत कर रही हैं, तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगी? कुल देश बर्बाद कर दिया, अपने पति का अपमान किया, नारी धर्म जो है सत्यानाश कर दिया। भाई हम तो उनको यही करेंगे कि बहुत गलत किया। अब मनीष दुबे भी इस तरह के हैं, वो भी बहुत गलत किए। वो भी वो उसका होमगार्ड कमांडर बने हैं, तो क्या करेंगे वैसे में? क्या किसको कौन सी शिक्षा देंगे, क्या न्याय कराएंगे? बिल्कुल अधर्म का काम कर रहे हैं लोग। अच्छा दादा, जब से ये बात उभर कर सामने आई है तब से आमतौर पर गांव समाज में क्या मामला देखने को मिला है, क्या प्रभाव देखने को मिला है? भाई गांव समाज में बहुत गंदा इनका माहौल चल रहा है। हाँ। जहाँ देखो दरदर जी, जहाँ देखो वहीं ज्योति मौर्य जो ही कुछ बोलता है तो उससे कहते तुमको नहीं पढ़ा, फिर तुम पढ़ करके वो बन जाओगी, मजिस्ट्रेट बन जाओगी या कोई अधिकारी बन जाओगी। भाई दूसरे के साथ चले जाओगे, आदमी का अपमान करोगे। तो इसका कितना भारी छत पड़ रहा है देश में। हर गांव में, हर गांव में, हर कूचे में इनकी बदनामी है। ये क्या न्याय करेंगी? हम तो कहते हैं इनको पद से हटा दिया जाए। तो ऐसा करना चाहिए था दादा इनको। भाई इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके पास बताओ इतने दिन शादी हुई इनकी, 2 ठे लड़कियां इनके पैदा हुई। बताओ वो क्या करेंगी बिचारी? और वो आदमी तो बेचारा जो किया सो किया, वो कितना कष्ट करके या क्या कहते इनको पढ़ाया और लिखाया। जब ये एसडीएम हो गई तो ये उनको मारने की, धमकाने की धमकी देने लगी और वो मनीष दुबे के साथ चल दिया। तो बताओ दादाजी, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में जिस तरह से इन्होंने किया है, तो इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कलंकित किया है इन्होंने कि जिस तरह से बिल्कुल नारी एकदम। पतिव्रता होती है? बिल्कुल एकदम गलत किया है ना। ये नारियों के लिए तो बहुत काल की बात कर दिया है। अब रो रही हैं गांव गांव, जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं वो रो रहे हैं। उनके आदमी उनको कहते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तुम पढ़ करके जाओगी और बनोगी एसडीएम बनोगी या और कोई अधिकारी बनोगी, तो भाई लास्ट में हमको धोखा दोगी, तो इसलिए मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। तो सब ज्योति मौर्य के उलंगा दे करके सबको चौपट करा रहे हैं। कहीं ना कहीं दादा इसका बुरा प्रभाव पड़ा है समाज में। बहुत बहुत बड़ा पड़ा है। ये देखिए वो जहाँ वो करती हैं ये
अपनी ड्यूटी कर रही थी, वहाँ के लोग रायबरेली वाले, वहाँ के लोग सब नारी या वो सब जितना है बड़ी इनकी गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन इसको शर्म ही नहीं है, एकदम बेहा हो गई है। और दादा जो इसमें तीसरा अहम कैरेक्टर है मनीष दुबे, तो मनीष दुबे को आप क्या कहेंगे कि इन्होंने कैसा काम किया? बहुत गलत किया। बताओ, उनको घर में उनके लड़के बच्चे हैं, वो भी, उनकी औरत भी FIR किया है। बहुत गलत किया है मनीष दुबे ने, कोई अच्छा काम थोड़ी किया है। ब्राह्मण समाज को एकदम बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। ऐसा करना चाहिए था दादा इनको? नहीं करना चाहिए भाई, हम तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। इनको, इन लोगों को एकदम बिल्कुल ड्यूटी से निकाल दें योगी बाबा को, तो हम यही कहते हैं। और दादा इनकी जो है शादीशुदा थे ये, और इनके पत्नी भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। हाँ, इनके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और ये एक नहीं, कम से कम कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया है मनीष दुबे। मनीष दुबे ने। बताइए। भाई हम तो कहते हैं कि इनको बिल्कुल एकदम सस्पेंड न करें, इनको एकदम बर्खास्त कर दें। तो ऐसे लोग समाज के लिए दादा, अरे ऐसे लोग तो समाज के लिए तो बहुत गंदे हैं, कोई काम के लिए नहीं है। समाज के अंदर में मुंह नहीं दिखा सकते कहीं। हम तो यही कहेंगे कि भाई इनको बिल्कुल एकदम बर्खास्त कर दो, इनके तो सीधा जेल भेज दें। तो दादा किसी की पत्नी को जो है इस तरह से बरगला फुसला के रख लेना नहीं करना चाहिए भाई। फिर ये कर रहे हैं तो उसको तो समझना चाहिए। दो दो लड़की की माँ हो गई है, SDM है, वो बताओ वहाँ क्या पब्लिक के आगे क्या ये न्याय करेंगी? बिल्कुल जब बिल्कुल खुदा ही भ्रष्ट हैं वो, ये दूसरे का न्याय क्या करेंगी? बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि इनको बर्खास्त करो, या तो अपने आदमी के पक्ष में आती है तो इनको भले दे दिया जाए, भले दे। लेकिन मनीष दुबे लेकिन को मनीष दुबे को तो भी एकदम बेकार, गए वो गए न हैं, चाहे उनको नहीं देखो छोड़ना बट चाहिए। उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो भाई बहुत गंदे। एक आदमी उस दिन बता रहा था कि कम से कम 10 लड़कियों की हाँ। जिंदगी बर्बाद कर दिया है। हाँ, मोबाइल में आप हाँ। देखते होंगे। हाँ, मोबाइल में हम देखते हैं भाई। हम दोनों जन की कलामात देख करके पूरे देश में छाए हैं, बदनामी है। इनको तो मुंह दिखाने लायक न है, न वो न वो। कहीं ना कहीं दादा आपके भी दिल और दिमाग को ठेस पहुंची इस बात को लेकर? अरे ठेस तो पड़ता, वाह, ब्राह्मण समाज में पड़ता ही है। हिंदू समाज के बर्बाद है तो जो दशा किए हैं इनके, तो क्या कहें अब हम लोग। नहीं तो इन लोगों को तो सालों को फांसी दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समाज के गंदे आदमी है, कई समाज में बैठने लायक है, अपने जात परजात सबको बेकार कर डाला। ठीक। तो और दादा क्या कहेंगे मनीष दुबे के बारे अरे में? मनीष दुबे तो भाई हो गए हैं रावण। सीता जी को हल ले गया था लेकिन नाश करा दिया, वो कैसे दादा? पूरे परिवार का नाश करा दिया भाई। ले गया, वो हर के ले गया सीता जी को। हाँ। चोरी करके ले गया, जैसे ये ज्योति मौर्य को कर दिया है ऐसे उनको भी कर दिया है। तो कहीं ना पकड़ कहीं गए। मनीष दुबे रावण हो गए। रावण हो, ये रावण तो है ही है, ये अपनी नाश करा रहे हैं कि सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या रावण की तरह ही हो गए इनके हाँ, ये रावण हो गए हैं। ये तो जबरदस्ती, उसको आदमी है तब भी उसके साथ इस तरह किया है। उसको नहीं करना चाहिए भाई, ज्योति मौर्य को इस तरह नहीं करना क्योंकि चाहिए। सीता भी लांग के गई थी लक्ष्मण रेखा। हाँ, लक्ष्मण रेखा लांग के गई तो 14 वर्ष वनवास में अशोक वाटिका के नीचे बैठी, हाँ फिर भी ले आए, हाँ, फिर भी वनवास काटी। फिर वनवास काट के आई भाई। फिर वो तो उनकी बड़ी परीक्षा ली गई तो भगवान थे। हाँ। ये कौन भगवान है साला? हाँ ये कौन भगवान है? बिल्कुल, मनीष दुबे हम्म साला ब्राह्मण के नाम पर कलंक पैदा हो गया है। हम्म ये कोई आदमी है, मुंह दिखाने लायक नहीं है समाज के अंदर में। हम्म। और तो क्या हम कहें उसको। तो कहीं ना कहीं बता दें कि ब्राह्मण समाज को भी इस बात का मलाल है, उस बात की ठेस पहुंची है। जैसे कि बता दें कि हमारे साथ जो दादाजी हैं मानिक लाल ओझा जी हैं, और कड़े शब्दों में निंदा करते हुए थक नहीं रहे हैं। बहुत ही गंदा काम उन्होंने किया है। और मानिक लाल दादा ने जो है मनीष दुबे की रावण से जो है तुलना कर दी कि जिस तरह से रावण ने राम के रहते हुए सीता का हरण किया था और अंत में रावण का विनाश हुआ था, ठीक उसी तरह जो है मनीष दुबे को होगा। ये मानिक लाल ओझा दादा का कहना है ना दादा? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सत्यानाश होगा उसका। हाँ। तो अब वो भी भोग रही, वो तो भोगेंगी, वो तो दर दर की ठोकर खाएंगी। अभी तो उनको अच्छा है, पैसा। हाँ भाई, ये दोनों प्यार कर रहे हैं लेकिन अब पैसा है इन दोनों के पास।
अगर इनकी नौकरी छूट जाएगी दोनों जन के तो न उसको प्यार करेंगे न उसको प्यार करेंगे, मारी मारी जो इधर मारे जाएंगे उधर मारे जाएंगे, इनका कोई डर नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं दादा ये पैसे का खेल है, मतलब वो पीसीएस है वो आईपीएस पैसे है। भाई वो आईपीएस हैं, वो बड़े हुद्दा में वो भी हैं वो भी हैं, दोनों सोचे कि हम ऐसा बन जाएंगे। अब उधर उसका घर उजड़ा, उधर उसकी उसकी नारी रो रही, उसका पति रो रहा है बेचारा। क्या करे, तो ऐसे आदमी को तो हम कहते हैं बिल्कुल बर्खास्त कर दें और इनको फिर उसके बाद प्यार करें, वो उसके पास जाए। देखो प्यार होता है, कभी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दादा अगर इनकी नौकरी चली जाएगी प्यार का भूत उतर जाएगा। बिल्कुल दोनों जन का भूत हो जाए, लखेंगे नहीं एक की तरफ की, वो किधर है वो किधर है। अच्छा दादा, कोई कितना भी खराब हो अगर ऊंचे ओहदे पे तो वो अच्छा लगने लगता है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, पैसा लक्ष्मी तो अच्छा लगती है। वो भी कि दोनों आदमी अच्छा कमाएंगे और पैसा वाला हो जाए, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा दादा आपका? अरे हमारे लिए तो, इन लोगों के लिए तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल एकदम लटका दिए जाएं अब। हाँ। इनको छोड़ा नहीं जाए, हाँ। ताकि ये भी जिंदगी में जाने कि हाँ हम क्या किए थे, क्या हमको मिल रहा है। हाँ, और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ तो समाज में अच्छा मैसेज कहा जाएगा। ये खुद ही समाज सुन रहा है, जिधर देख रहा है, इनसे कब से चल रही है इनकी वीडियो में, ये खुद ही समझ रहे हैं। अभी अंदर अंदर कुढ़ रहे हैं कि हमने तो बड़ा गलत किया, अब हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। हाँ ज्योति भी अपन क्या करें। तो दादा इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, अभी खाली जांच में दोषी पाए गए मनीष दुबे, इनको सस्पेंड किया गया है खाली। तो आप क्या चाहते हैं? अब बिल्कुल सस्पेंड नहीं, इनको एकदम बर्खास्त किया जाए भाई। ऐसे आदमी को क्या न्याय करेंगी, क्या वो न्याय करेंगे, क्या ये ज्योति मौर्य न्याय करेंगी? वो कैसे दादा? अरे भाई ये न्याय करने योग्य नहीं है। अब जब खुदा गंदी ये में गंदे में कूद गई, वो भी गए। तो ये समाज के अंदर में मुंह दिखाने लायक ये आदमी दोनों नहीं है। कहीं ना कहीं दादा आपकी हमदर्दी आलोक मौर्य से है? भाई बिल्कुल हिंदू है, बिल्कुल वो है। ऐसा वो बेचारा परिश्रम किया, रो रहा है, इतना मेहनत करके इसको पढ़ाया लिखाया, वो नहीं पढ़ा, इसको पढ़ाया कि मेरी औरत है। अरे भाई जब तुमको इसकी इतना शर्म आ रही है ज्योति मौर्य को कि हमारा आदमी वो है सफाई कर्मी है, तो भाई उसको छुड़वा दो, कोई अच्छा पद दिला दो। क्यों ऐसा तुम कर रहे हो कि दूसरे के साथ जा करके ऐसा कर रहे हो, उसको मरवाने की धमकी दे रहे हो? ये कोई अच्छा चीज थोड़ी है। बड़ी बात कही दादा ने। दादा का कहना यह है कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य को उनको सफाई कर्मी कहते हुए शर्म आ रही थी तो कोई बड़ी नौकरी दिलवा देती है ना दादा? हाँ और क्या। और दादा उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि आलोक मौर्य ने गलत किया, जो एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला जो है मीडिया के सामने रख दिया, मीडिया के सामने नहीं रखना चाहिए था। कोई गलत सब नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, हम कहते हैं और करे। अगर वो मीडिया के सामने ना आता दादा तो मारा जाता। हाँ उसको मार लेते भाई, बिल्कुल। दोनों बना लिए तो उसको भी मारते, बच्ची को भी गायब करते थे। ये दोनों का यही इरादा था। अब इनके ऐसे कारनामा में तो यही मालूम हो रहा है कि सफाया कर दे भाई। हुद्दे में थी, इसके पास आदमी थे, पैसा कमा रही थी, ये कर सकती थी। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं दादा कि आलोक मौर्य को जो है, आलोक मौर्य भी दोषी है, वो सबके सामने बता दिए, उनको बताना नहीं चाहिए, उनको क्या कहेंगे? नहीं, वो क्या कहते, आलोक मौर्य बिल्कुल नहीं दोषी है। बेचारा इतना वो है कि बस उसकी सुनवाई करना चाहिए योगी मोदी को कि इस तरह कर रहे हैं। इनको अब तक कितना देर नहीं लगा, क्या न्याय करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि दोनों को एकदम बिल्कुल बर्खास्त कर दें, वो सस्पेंड किया है, एकदम निकाल दें उनको और भेज दें जेल जाए। तो कहीं ना कहीं दादा ये लोग नौकरी में रहने लायक अब नहीं है। नहीं भाई, नौकरी तो उनको बिल्कुल न दिया जाए। अगर उसके आलोक के पक्ष में आ जाती हैं तो भले न्याय करके उनको दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो मनीष दुबे जो हैं वो तो कई बवाल कर चुके हैं, हम तो उनको कहते हैं कि बिल्कुल उनको तो सस्पेंड कर दें। सुन लीजिए, दादा का कहना यह है कि अगर एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से सुलह समझौता करती है तो उनको नौकरी पर रखा जाए, और मनीष दुबे को तो बिल्कुल न बख्शा जाए, ऐसा दादा का कहना है। क्योंकि उन्होंने एक लड़की नहीं, 4-4, 5-5 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है ना भाई। हम वीडियो में एक बुढ़ा उस दिन बोल रहा था कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जाने कितने लड़की
करवा दिया, इसने किया खुद। हाँ। और 2-4 लड़कियों को रख करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भी दौड़ रही हैं इसके पीछे, सुन रहे हैं कि वो भी ये ऐसा जा करके थाना अदालत में कर रही हैं। लेकिन ये बहुत गलत किया है भाई। हम तो कहते हैं कि इसको बिल्कुल बर्खास्त कर दे। दादा कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र तो कम से कम 60-65 है। हाँ हाँ। तो आपके समय में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं दादा जहाँ से बांधे? आपने कभी ऐसा सोचा था या कभी आप लोगों ने इस नहीं, नजरिए से कभी भाई, समाज में कोई नजर डाली थी? ऐसा अधिकारी कोई बन करके ऐसा तो नहीं किया। हाँ हाँ कोई इतना बड़ा अधिकारी बन करके ज्योति मौर्य जैसे हाँ। ऐसा कर्म किया ही नहीं है। उसको तो सर में आनी चाहिए। अब हम क्या कहें उसको। हाँ हाँ। अब वो तो जो है तो है, यही है मनीष दुबे। तो जा रहे हैं, खुद ही जाएंगे। हम तो कहते हैं कि जाएं। तो मनीष दुबे जैसे जो और लोग हैं समाज में, उनको क्या कहेंगे दादा आप अपने शब्दों में? अरे हम तो कहेंगे भाई, मनीष जैसे आदमी इस तरह नहीं करे तो बिल्कुल जाए, उनको बिल्कुल सजा फांसी दी जाए। और क्या, यानी कि प्रशासन का हंटर चलना चाहिए। और क्या, बिल्कुल चलना चाहिए। प्रशासन को बिल्कुल टाइट हो करके उनको वो करना चाहिए। तो दादा कहीं ना कहीं आपको हमदर्दी आलोक मौर्य से कैसे उसका रोना देखकर या फिर उसका भाई मामला वो देखकर? रो रहा है, फिर उसका रोना क्या, ये कर्म ऐसा कर दिया है कि उसको ये नहीं, आलोक मौर्य नहीं, वो जो अगल बगल के जितने लोग सुनते हैं गांव देश के सब करें। नारी जानी कितनी औरतें कह रही हैं कि गलत किया है। अच्छा, गांव में आप सुनते होंगे, हम गांव में क्या सुनते चर्चाएं होती है दादा? भाई ये चर्चा होता है कि बहुत गलत किया इसने। फिर इसको करना था, 2-2 बच्ची की माँ हो गई, तब तक ये कहाँ थी। और आगे से एसडीएम में से क्यों ऐसा बाद में किया। उसको जब सर में आ रही थी कि आलोक मौर्य वो हैं सफाई कर्मी है, तो उनकी ड्यूटी छुड़वा देते। तो अच्छा पैसा कमा रहे थे, अपने पास में रख लेते। हाँ हाँ। हाँ, क्या यही करना था कि उनको बहला करके या दूसरे के साथ मौज करो? ऐसा हो सकता है कभी? दुबे की ऑलरेडी पत्नी थी तो उनको भाई ऐसा नहीं। उनको भाई पत्नी, वो भी तो FIR किया है ना, उनकी हाँ। पत्नी भी। अब आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी हाँ, दादा? तो जैसे ये आलोक मौर्य परेशान है, वैसे मनीष दुबे की औरत परेशान। हाँ। दोनों परेशान है। तो तो आपके नजर हिसाब से समाज के लिए बहुत ही घिनौना काम हुआ बहुत घिनौना, बहुत गंदा काम है। किया ऐसा भाई। ऐसा कृत्य आप अपनी 60 साल की उम्र में कभी आपने देखा था दादा? नहीं भाई, हमने नहीं देखा था, न सुना था कि इतना बड़ा अधिकारी होकर के ऐसा किया। इतिहास में पहली बार आपने हाँ, ऐसा देखा? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, पूरे देश में छा गया। पूरे देश में इस बात की चर्चा है। हाँ, जहाँ देखो ये मोबाइल आजकल चला है, जहाँ देखो वहीं लगा करके देख रहे हैं। कल देखो भाई, उसी में गाना थे मनोज तिवारी ने लिख दिया है हाँ। कि दुश्मन मिले दानेदार मतलबी यार ना मिले। हाँ। औरत गोरी हो या काली लेकिन छिनार ना मिले। ये गाना है? ये गाना बनाया है मनोज तिवारी ने। अच्छा। और सब पूरे मोबाइल में जहाँ देखो वहीं लगा लगा गाँव गाँव बच्चे गा रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, चलिए ठीक है, तो बता दें कि जो दादा हैं मानिक लाल ओझा जी, इनकी मूछ अभी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। अपनी मूछ को लेकर ये काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। प्रयागराज का कोना कोना इनको जानता है, बच्चा बच्चा इनको जानता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इनको न जानता हो। दादा एक बार दर्शकों को अपनी मूछ से थोड़ा सा रूबरू करवा दीजिए। और ये देख लीजिए, ये है दादाजी की मूछें। इतनी लंबी चौड़ी मूछें हैं दादाजी की। अपनी मूछ की वजह से दादाजी काफ़ी मशहूर हैं और हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, छाए रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अगर ऐसे नापे तो हम पकड़े रहिएगा दादा। एक हाथ एक बीता 3 अंगुल, एक हाथ एक बीता 3 अंगुल की मूछ है दादा की। एक मूछ आप देख लीजिए, ये है दादा की मूछें। और दादाजी अपने मूछों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है। दादा आपको अपनी मूछों से बहुत लगाव है? लगाव तो है ये, इसीलिए हम रखे हैं भाई। तो क्यों दादा आपने मूछ रखना? मूछ रखे हैं, मूछ का माख नहीं मिलता तो हम कोरोना के पीरियड में मास्क बना लेते थे मूछ से। इसका भी मास्क बना लेते थे? कैसे दादा, एक बार बना के दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देख लीजिए, दादा का कहना ये कि कोरोना काल में जो है दादा मास्क नहीं लगाते थे, अपने बालों से ही जो है मास्क बना लिया करते थे। देख लीजिए, आप देख पा रहे होंगे सामने। तो ये आप देख लीजिए, दादाजी मास्क बना रहे हैं। यानी कि दादा कहना ये कि कोरोना काल में हमने मास्क खरीदा नहीं कभी, अपने बालों से ही मास्क बना लिया करते थे। ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा दादा ने, एकदम मास्क बना लिया है। चेहरा नाक यानी कि मुंह और नाक पूरी तरह से ढक लिए दादा।
बहुत अनोखी बात है दादा। तो ये आप देख पा रहे दादा का जो मुंह है और नाक है पूरी तरह से ढक गया है। तो दादा आमतौर पर लोग बाग शौकियन ऐसा रखते हैं, तो आपको भी इस चीज का शौक था? भाई हमें शौक था इसीलिए रखे हैं, वैसे थोड़ी कहीं जाते। खोल लीजिए दादा, खोल लीजिए। तो सेवा भी करते हैं दादा काफी इनकी? इसके सेवा न कर तो खुदा ही हो जाए कि बर्बाद हो जाए, माँ खिलानी चिलानी पड़ जाए हाँ। साहब का। तो आपने देखा किस तरह से दादा की बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो आप लोगों ने सुना दादा की राय। तो दादा की राय से आप लोग कितना संतुष्ट है कमेंट करके जरूर बताएं। और तो आशा करता हूं कि आज की खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।